हेलो बच्चों। आज क्लास 11th मैथ का फर्स्ट चैप्टर समुच्चय का आज सेकंड लेक्चर है। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में 3 टॉपिक पढ़ा था। वो टॉपिक क्या थे? पहला था कि समुच्चय क्या होता है, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, फिर तीसरा हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे जो समुच्चय संकेतन के द्वारा हम लोगों ने जाना था। आज के इस लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में 2 टॉपिक होंगे। पहला समुच्चय का निरूपण, दूसरा होगा कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय। ठीक है। और साथ ही साथ कुछ ये जो लिखा गया है समुच्चय का निरूपण, इसके साथ कुछ हम लोग उदाहरण भी देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जो समुच्चय का जो निरूपण होता है वो 2 विधियों के द्वारा किया जाता है। पहला विधि है रोस्टर विधि अथवा सूची विधि अथवा तालिका विधि। ठीक है ना, ये तीनों एक ही नाम है। ठीक है, रोस्टर विधि अथवा सूची विधि अथवा तालिका विधि। ये जो मैं लिखा हूं ये देखने में थोड़ा लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन है बहुत आसान। अगर हम इसे समझ गए तो है बहुत आसान। बस अगर मैं कोई चीज आपसे बात कर रहा हूं, जितना बात किया हूं, बस उसी जो बात कर रहा हूं बस उस बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे, फिर जाकर के पढ़ेंगे भी और देखेंगे भी कि मैंने क्या लिखा है, या फिर पढ़ करके भी हम समझ सकते हैं क्या लिखा गया है। समझ में आ गया? तो ये है बहुत आसान। फिर दूसरा क्या है? समुच्चय निर्माण विधि अथवा गुण विधि। ठीक है, तो समुच्चय का जो निरूपण किया जाता है, ठीक है, वो 2 विधियों के द्वारा किया जाता है। एक ये है और एक ये है। तो ये विधि क्या होता है मैंने इस यहाँ पे लिखा है, और ये विधि में कैसे लिखा जाता है समुच्चय को मैंने यहाँ पे लिखा है, और इस विधि में कैसे लिखा जाता है यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है ना, तो हम पढ़ेंगे भी इसको क्या लिखा गया है, फिर साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और देखेंगे कि उसे हम कैसे रोस्टर रूप में या सूची विधि में या फिर तालिका विधि में लिखते हैं। ठीक है ना, तो तालिका विधि से कैसे लिखा जाता है, ये सारे चीज अभी हम इसमें देखेंगे। देखिए, सबसे पहला हमारा पॉइंट बनता है कि समुच्चय का निरूपण जो है वो 2 विधियों के द्वारा होता है। तो पहला जो पॉइंट बनता है वो ये है कि रोस्टर विधि अथवा सूची विधि अथवा तालिका विधि। तो रोस्टर विधि में कैसे लिखा जाता है समुच्चय को। ठीक है, तो यहां पे लिखा गया है कि इस विधि में समुच्चय के समस्त अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर अलग अलग लिखकर 2 अवयवों के बीच में कोमा लगाते हैं, और इसमें इसमें किसी भी अवयवों को दोहराया नहीं जाता, तथा इसमें अवयवों को लिखते समय क्रम का महत्व नहीं होता है। ठीक है, अब मैं आपको समझा रहा हूं कि मैं लिखा क्या हूं। ठीक, मैंने आपको कल पिछले लेक्चर में जो समुच्चय बताया था कि वो क्या होता है, तो मैं बताया था कि वस्तुओं के जो सुपरिभाषित जो संग्रह है उसे हम समुच्चय कहते हैं। मैं एग्जांपल एक ले रहा हूं जो सुपरिभाषित संग्रह है, और वो एक सेट भी है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन में ले रहा हूं। ठीक, वो क्वेश्चन क्या ले रहा हूं? 2 के पहाड़ों का संग्रह। पहाड़ा मतलब टेबल। ठीक है ना, 2 के जो टेबल है यानी जो पहाड़ा है उसका मैंने एक संग्रह बनाया है। तो यह जो संग्रह होगा एक सुपरिभाषित संग्रह होगा, यह एक सेट है। ठीक है ना, समुच्चय है। तो कैसे, मैं बताया था कि कैसे लिखेंगे। मैं तो क्वेश्चन आपको दे दिया हूं, तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर? लिखो, मैं बताया था आपको कुछ सेट नोटेशन के द्वारा पिछले लेक्चर में कि सबसे पहले उसे हम मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। 2 का पहाड़ा दिया गया है, ठीक है, तो हम 2 के पहाड़ा लिखेंगे। क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 छक्के 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 दहिया 20। ठीक है ना, इंग्लिश में पढ़ते भी हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे नहीं याद कर पाते हैं, 2 1 जा 2 याद करते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इस तरीके से भी आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है ना, तो यह जो आपको संग्रह मिला है, जो आप एक समुच्चय बनाए हो, इस समुच्चय को ही हम लोग इस विधि में और इस विधि में लिखने का
आज नियम सीखेंगे कैसे लिखते हैं, और उस नियम को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, तो हमें तो सिर्फ सिर्फ हम लोगों ने कल के वीडियो में एक ही चीज पढ़ा था कि समुच्चय है या नहीं है। हम लोगों ने कल चेक किया था कि समुच्चय है कि नहीं है। तो मैंने बताया था कि समुच्चय चेक करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वो सुपरिभाषित संग्रह है कि नहीं है। और फिर मैं बताया था कि सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है। वह संग्रह जो सुनिश्चित और संतुष्ट हो। ठीक है ना, मतलब वो एक किसी वह कलेक्शन जिसमें वह संग्रह जो कोई एक विशेष गुण को फॉलो करता है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करूं, ये सर जो मैं लिखा उसको छोड़ दो, तो दो के जो पहाड़ा है उसका जो संग्रह बन रहा है, क्या वह एक समुच्चय है या नहीं है। तो मैंने दो के पहाड़े लिख दिया, और लिखने के बाद ये देखा कि हर किसी भी लोगों से पूछो तो दो का टेबल यही सुनाएगा, कुछ अलग नहीं सुनाएगा। और संग्रह क्या कहता है, सुपरिभाषित संग्रह, कि हर कोई कुछ भी बोले, जो आंसर बताए वो एक ही बताए, अलग ना बोले। यदि अलग कुछ बताएगा तो वो सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जैसे 5 खतरनाक जानवर। अब मेरी नजर में 5 खतरनाक जानवर कुछ अलग है, आपकी नजर में कुछ अलग है, दूसरे के नजर में कुछ अलग 5 जानवर है। तो संग्रह, वह कलेक्शन सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। सुपरिभाषित को इंग्लिश में वेल डिफाइंड बोलते थे। ठीक है ना, तो अभी हम देख रहे हैं इसके बारे में। तो ये जो मैं लिखा हूं ना, इसी फॉर्म को रोस्टर विधि, रोस्टर रूप बोलेंगे। ठीक है, आप कहोगे कि सर कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। मैं पहले लिखा हूं, इस विधि में समस्त समुच्चय इस विधि में समुच्चय के समस्त अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। आपने देखा इसके जो समस्त जो अवयव थे, मैंने इन सबको कहा लिखा है, मंझले कोष्ठक के अंदर लिख दिया। अंदर लिख, अलग अलग लिखकर अलग अलग भी मैंने लिखा है। दो अवयवों के बीच में कोमा लगाते हैं। दो अवयवों के बीच में आप लोगों ने देख रहा है कि मैं कामा लगाया हूं। ठीक है, कामा लगाते हैं। इसमें किसी भी अवयव को दोहराया नहीं जाता है। अब इसमें दोहराने का मतलब रिपीट किसी भी संख्या का नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ऐसे लिख के देगा, हो सकता है वो आपको एक क्वेश्चन बना दे ऐसे। ठीक है, ए 2 4 9 5 6 3 2 फिर 4, और कहेगा कि यह एक सेट है। क्या कहेगा वो, कि यह एक समुच्चय है, और इस समुच्चय को आप रोस्टर विधि में लिखो। ठीक है, वो क्या कहेगा कि इस समुच्चय को आप किस विधि में लिखो, रोस्टर विधि में लिखो। तो ये खुद क्या एक रोस्टर विधि में है। तो क्या यह सही है या गलत है। अब हमसे ये पूछेगा, ये हमको दिखाई दे रहा है, अगर इस नियम को पढ़ रहे हैं तो दिखाई दे रहा है कि ये खुद ही एक रोस्टर रूप में लिखा गया है। तो क्या यह सही है या गलत है, बस इसको हमको चेक करना है। तो मैंने इसमें लिखवाया है, इसके जो समस्त अवयव है वो मंझले कोष्ठक के अंदर होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी लिखा गया है। फिर दूसरा क्या कहता है कि उसके दो अवयवों के बीच में कोमा लगाते हैं, वो भी लगाया गया है। फिर तीसरा टॉपिक क्या कह रहा है कि इसमें किसी भी अवयवों को दोहराया नहीं जाता है। क्या इसमें किसी अवयवों को दोहराया गया है, 2 है, 4 है, 9 है, 5 है, 6 3 2 4। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो 2 नंबर लिखा गया है वो सेम नंबर यहाँ पे भी मैंने लिखा है। तो किसी भी संख्या को दोहराया नहीं जाएगा, किसी भी अवयव को दोहराया उसमें नहीं जाता। ठीक है, तो मैं यदि रोस्टर रूप में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, इसमें मंझले कोष्ठक के अंदर 2 4 9 5 6 3, और मैं इस 2 को फिर से नहीं लिखूंगा। क्यों, क्योंकि 2 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा गया है। फिर मैं 4 को यहाँ पे नहीं लिखूं, क्यों, क्योंकि 4 को भी ऑलरेडी यहाँ पे लिखा गया है। तो बस इसको यहीं तक बंद कर दूंगा, जैसे लिख दिया। और ये जो फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है लिखने का, बस इसी को क्या बोलेंगे, रोस्टर विधि बोलेंगे, रोस्टर मेथड। ठीक है ना, तो ये जो मैं लिखा हूं वही हो गया, इस नियम के थ्रू बनाया गया ये क्वेश्चन मैं आपको जो कराया हूं, बस इसी तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो रोस्टर विधि जो है वो आसान है, इजी है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस जानना है। मुख्य इसमें जो मुख्य बात है वो 3 है। सबसे पहला जो काम करना है, ठीक, कि समुच्चय के जो समस्त तत्व है उसे कोष्ठक में लिख करके कमा लगाना है। हर दो वस्तुओं के बीच में कमा लगा के लिखना है। दूसरा टॉपिक ये है कि इसमें जो किसी भी अवयव को दोहराया नहीं जाएगा, किसी भी अवयव को हम रिपीट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे एक रिपीट हुआ था तो मैंने यहाँ पे रिपीट नहीं किया, ठीक है ना, उसको छोड़ देंगे।
एक जो लिखा गया उसको हम नहीं लिखेंगे। फिर इसमें जो तीसरा टॉपिक जानने की बात है वो क्या है, तीसरा पॉइंट, इसमें किसी भी अवयव का क्रम नहीं होता है। मतलब मैं जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे 2 है, 4 है, 9 है, 5 है, तो ये जो जिस क्रम में लिखा है मैं भी इसको इसी क्रम में लिखूं, जरूरी नहीं है। आप चाहो तो इस चीज को लिख सकते हो एक ऐसे, ये मंजिले कोष्ठक के अंदर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे लिख दो, पहले 5 लिख दो, 9 लिख दो, 4 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, काम खत्म। 2 3 5, ये 2 और ये नहीं नहीं कहीं गलत लिखा हूं, 2 है, 4 है, 9 है, 5 है, 6 नहीं है, यहाँ पे 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये किसी भी क्रम का महत्व इसमें नहीं होता, किसी भी क्रम में उसको लिख सकते हो, अवयवों को इधर उधर लिख सकते हो, ठीक है, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो बस जो मैं आपसे बोल रहा हूं उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा था। अब आपको इजी लग रहा हो कि मैंने ये क्या लिखा है, ठीक, और आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा कि रोस्टर विधि में जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है। अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम समुच्चय निर्माण विधि को भी जानेंगे कि समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। उसी का दूसरा भी नाम है गुण विधि, ठीक है ना। समुच्चय निर्माण विधि कहो या फिर गुण विधि कहो, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि मंझले कोष्टक के अंदर एक्स लिखकर प्रतीक सच डेट, ये जो डबल डॉट जो मैं लिखा हूं इसे बोलते हैं सच डेट, लगाते हैं तथा इसके बाद उस समुच्चय का गुण धर्म लिख देते हैं जो समुच्चय के सभी अवयवों को संतुष्ट करता है। मैंने आपसे बताया था कि जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, जो सुपरिभाषित जो संग्रह है, वो किसी ना किसी एक विशेष गुण की बात करेगा, वो एक विशेष गुण पे ही उसको लिखा जाएगा। जैसे ये मैं आपको बोला हूं, इसमें एक विशेष गुण ये है कि यह 2 का पहाड़ा है, ठीक है। और इसी पहाड़े को यदि मैं किसी से भी पूछूं कि आप 2 का पहाड़ा सुनाओ तो वो यही सुनाएगा, कुछ अलग हमसे नहीं बताएगा। और यदि नहीं बताएगा, अलग नहीं बताएगा, एक ही चीज बताएगा, मतलब कि वह क्या होगा, सुपरिभाषित संग्रह होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखा हूं, फिर ये जो पॉइंट लिखा हूं इसका मतलब क्या है अब हम समझेंगे। यहाँ पे लिखा हूं कि ए बराबर एक्स सच डेट, एक्स जो यहाँ पे मैं लिखा हूं बस इसी चीज को मैंने एक छोटे पॉइंट में बना करके लिख दिया। किस पॉइंट में बना कर लिख दिया, छोटे पॉइंट में बनाकर लिख दिया हूं। क्या लिखा हूं कि एक्स सच डेट पी एक्स, मतलब एक्स पहले लिखा गया है कि मंझले कोष्ठक के अंदर प्रतीक एक एक्स लिखकर प्रतीक सच डेट का प्रयोग करते हैं, लिखते हैं तथा इसके बाद उस समुच्चय का गुण धर्म लिखते हैं। जो मैं बताया हूं कि इसमें कोई एक गुण है, उसी गुण को लिखा जाता है और वह गुण वैसा होना चाहिए जो समुच्चय के सभी अवयवों को संतुष्ट करता हो, सब चीज को संतुष्ट करता हो, तभी जाकर के हम कहेंगे उस को समुच्चय निर्माण विधि में लिखा गया है, विधि से लिखा गया है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है, ठीक है ना। तो मैं अब इस चीज को, इस क्वेश्चन को ही मैं किस में लिखूंगा, समुच्चय निर्माण विधि में लिखूंगा, ठीक है। समुच्चय निर्माण विधि के द्वारा समुच्चय निर्माण रूप में लिखूंगा, ठीक है। इसको रहने देता हूं, इस चीज को हटाता हूं, ठीक। आप देखिए, अगर हम देखें कि समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं, तो जैसे जैसे ये कहा है बस वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ये पहला कहा है कि मंझले कोष्ठक के अंदर, मैंने यहाँ पे एक नाम दिया था ए, मंझले कोष्ठक के अंदर पहले आप एक्स लिखो, लिख दिया, फिर सच डेट का साइन जो है प्रतीक है उसको लगाओ, लगा भी दिया, फिर उस जो समुच्चय का जो गुणधर्म है उसको आप लिख दो। इसका क्या है, एक्स क्या है, बस यही यहाँ पे एक सच डेट का मतलब क्या है, सच डेट को हिंदी में कहते हैं इस प्रकार है कि, तो एक्स क्या है बस उसी चीज को आगे लिखना है। तो एक्स क्या है, 2 का पहाड़ा है, एक्स क्या है, 2 का पहाड़ा, तो मैं लिख सकता हूं एक्स 2 का पहाड़ा है, बस इसी फॉर्म को क्या बोलेंगे, इस फॉर्म में जो लिखा गया है और जो विधि से मैं लिखा हूं उसी विधि को कहेंगे समुच्चय निर्माण विधि अथवा गुण विधि। देखिए इसका नाम भी गुण विधि, गुण का मैं बताया कि जो
वेल डिफाइंड कलेक्शन होते हैं, वो किसी ना किसी एक विशेष गुण को फॉलो करते हैं। तो बस नाम से ही समझ में आ रहा है यार कि समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखा जाएगा और गुण विधि में बस वही दोनों एक ही नाम है। तो मैंने आपको एक आसान तरीके से यहाँ पे ऐसे लिख दिया हूं। ठीक है, मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं जो इन दोनों विधियों के द्वारा करूंगा। अभी तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया जो समझाया हूं सिर्फ कि कैसे कैसे दो विधियों द्वारा लिखा जाएगा। अब मैं एग्जाम्पल जो लूंगा उस एग्जाम्पल को इसके द्वारा भी लिखूंगा और इसके द्वारा भी लिखूंगा। ठीक है, चलो दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं थोड़ा सा, इसको आप लोग नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में आप लोग नोट कर लेना, या फिर वीडियो को रोक करके आप अभी भी नोट कर सकते हो। चलो तो इसको हटाता हूं, दूसरा क्वेश्चन में ले रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बढ़िया क्वेश्चन सा बनाऊंगा जो अच्छा लगे। एक क्वेश्चन लिया हूं मैं कि दो से बड़ी और 20 से छोटी विषम संख्याओं का संग्रह। सबसे पहले देखेंगे क्या एक सेट है या नहीं है, मतलब समुच्चय है कि नहीं है। तो भाई 2 से बड़ी और 20 से छोटी विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, वैसे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना होती हो, 2 से डिवाइड ना हो, वो विषम संख्या होंगी। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा है कि वैसे विषम संख्या लेना है जो 2 से क्या हो, बड़ा हो, लेकिन 20 से क्या हो, छोटा हो। 2 और 20 के बीच में ही होना चाहिए। जो भी विषम संख्या आप लिखोगे वो 2 और 20 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है ना, तो मैं लिखता हूं। ठीक, और उसे जो यहाँ पे कहा गया है, सबसे पहले मैं इसे रोस्टर विधि के द्वारा रोस्टर रूप में इसको लिखूंगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूं। सबसे पहला काम, इसका एक कोई नाम ले लो, फिर इसे मंझले कोष्ठक के अंदर लिखो। क्या कहा है कि 2 से बड़ी और 20 से छोटी संख्या लेना है। तो 2 से बड़ा विषम संख्या क्या होगा, 3 होगा, जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। 3 के बाद क्या होगा, 5 होगा, 5 के बाद 7 होगा, 9 होगा, 11, 13, 15, 17 और 19। बस, ठीक है, मैंने इस चीज को लिख दिया। तो क्या अब मैं चेक करूंगा क्या यह एक रोस्टर रूप में है, रोस्टर फॉर्म में है कि नहीं है। तो मैं बताया था भाई इसके थ्रू दिखाया जाएगा कि सबसे पहला काम है कि देखेंगे कि क्या यह मंझले कोष्ठक के अंदर है कि नहीं, जो इसके सारे अवयव हैं। फिर 2 अवयवों के बीच में कामा लगा के अलग अलग लिखा गया है कि नहीं, लिखा गया है। तीसरा क्या है कि क्या किसी भी संख्या का रिपीट तो नहीं हुआ, नहीं भाई, किसी भी संख्या का रिपीट नहीं हुआ है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, 11, 13, 15, 17, 19, ऐसा भी ठीक है। फिर क्या है कि किसी भी अवयव का दोहराया गया है कि नहीं, नहीं है। फिर क्या है कि इसमें लिखते जो समय किसी भी क्रम का महत्व नहीं है। यदि आप चाहो तो इसको इधर उधर भी अवयव को हटा के लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं लाइन से लिखा हूं, ठीक है, 3, 5, 7, 9, तो आप इस अवयव को उठाकर यहां लिख दो, इसको उठा के यहां रख दो, इसको उठा के इधर रख दो, इसको उठा के इधर रख दो, कोई भी मतलब गलती इसमें नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये रूल अपने आप ही यही कहता है कि आप हमें मंझले ब्रैकेट में लिखो, 2 अवयवों के बीच में कमा लगाओ, इसको किसी भी अवयव को दोहराओ मत, और हमारा कोई क्रम नहीं है, हमें तुम कहीं इधर उधर लिख सकते हो। अब मैं इसी चीज को, ये किस रूप में हुआ, रोस्टर रूप में। ये जो मैं लिखा हूं ये किस रूप में लिखा हूं, इसको इधर लाइन बना देता हूं, ठीक है ना। ये जो लिखा गया है ये रोस्टर रूप में लिखा गया है, रोस्टर रूप में है। अब मैं इसी चीज को समुच्चय निर्माण रूप में लिखूंगा, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, मैं इस चीज को लिखूंगा। चलो, और फिर मैं इसी को इस रूप में भी लिखूंगा। ठीक, लिख रहा हूं, इसके थ्रू समुच्चय निर्माण विधि के द्वारा लिखूंगा। ठीक है,
तो ये क्या कहता है सबसे पहले, कि सबसे पहले कहता है कि जो समुच्चय जो दिया गया है उस चीज को सबसे पहले आप मझले कोष्ठक के अंदर सबसे जो पहला काम ही कह रहा है कि मझले कोष्ठक के अंदर आप एक्स लिखो। चलो पहले इसका जो नाम था वो दे दें, एक्स मैंने लिख दिया। फिर कह रहा है कि आप एक प्रतीक लगाओ, वो साइन क्या है, सच डेट का है। सच डेट का मतलब क्या होता है, इस प्रकार है कि एक्स कैसा है उस गुण धर्म को यहाँ पे लिखना है। तो एक्स भाई क्या है, 2 से बड़ी 20 से छोटी विषम संख्या है। तो लिख दूंगा यहाँ पे एक्स 2 से बड़ी और 20 से छोटी विषम संख्या है। बस ये क्या हो गया, रोस्टर रूप में, सॉरी समुच्चय निर्माण रूप में आ गया। बस इसी चीज को समझना था जो कि हम समझ गए। अब जो आप थोड़ा सा कह सकते हो कि सर आप जो यहाँ पे लिखे हो उसी चीज को आप यहाँ पे लिख रहे हो, तो आपको एक इसी चीज को मैं मैथमेटिकल थ्रू लिखूंगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चंस को मैं एक दूसरा ये तो ये सही है, लेकिन इसका जो समुच्चय जो निर्माण रूप लिखा हूं, ठीक है ना, इसको मैं एक मैथमेटिकल रूप में लिखूंगा। मैथमेटिकल के थ्रू कैसे लिख रहा हूं देखो, आप ये फर्स्ट कर सकते हो, ऐसे लिखा भी जाएगा। मैं सेकेंड तरीके से भी लिख रहा हूं, इसका ये फर्स्ट तरीका है। मैं इसी चीज को मतलब हर क्वेश्चंस को आप नहीं लिख सकते हो मैथमेटिकल के थ्रू, जो मैथमेटिकल में होगा उसी चीज को आप लिखोगे, जो नहीं होगा उसको आप बरियारी नहीं मतलब जबरदस्ती नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना। तो जो लिखा जा सकता है मैं उसको लिख सकता हूं, तो मैं अभी इसको लिखने का प्रयास करूंगा, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूं, तो कैसे लिखेंगे देखो, मैं इस चीज को यहीं से समझा रहा हूं, ठीक है ना, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेशन बनाए रहो, समझ में आ जाएगा एकदम कैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं क्या करूं, पहले जो जैसा है वैसा लिख दूं, एक सच डेट, बस इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा और कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा चेंज, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा। आप देखोगे कि इसमें जो कहा है कि 2 से बड़ा है और 20 से छोटा है, और वो क्या है, विषम संख्या है। तो मैं लिख सकता हूं x एक विषम संख्या है। x क्या है, विषम संख्या। मैं बस इस चीज को छोटा में बना के लिखने का प्रयास सिखा रहा हूं आपको, प्रयास कर रहा हूं कि छोटे में लिखूं, ठीक है। तो एक सच डेट x इस प्रकार है कि x एक विषम संख्या है। मैं लिखूंगा यहाँ पे, भाई विषम संख्या तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना, विषम संख्या है। आप कुछ भी लिखो, लेकिन ये तो वहां पे उसको दिखाना ही पड़ेगा कि हमने विषम संख्या है लिखा है, कुछ दूसरा नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, क्यों लिख रहा हूं मैं बता रहा हूं, x एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है ना। x क्या है, विषम संख्या है, कामा लगा दो यहाँ पे। आप थोड़ा सा ध्यान दो कि ये 2 से बड़ा है और 20 से क्या है, छोटा है। 2 से बड़ा है क्या, x, जो x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू नहीं है, यहाँ पे अवयव की बात कर रहे हैं, x एक अवयव है। तो जो यहाँ पे अवयव आपको जो x दिखाई दे रहा है वो क्या है, 2 से बड़ा है और 20 से क्या है, छोटा है। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि भाई x जो है वो 2 से क्या होगा, बड़ा, और 20 से क्या होगा, छोटा। लेकिन वहां पे क्या है, x क्या है, एक विषम संख्या है। तो मैं इसको चाहूंगा तो इसके बाद इसको लिख सकता हूं, बस इसको मैथमेटिकल थ्रू भी कहेंगे कि भाई इसको मैथ के रूप में थोड़ा सा कुछ अलग इसमें चेंज करके मैं लिख दिया हूं। या आप ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे लिखो, दोनों ही सही है, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख देता, अब आप कहोगे कि सर इस चीज को भी मैं लिख देता तो क्या सही होता, नहीं सही नहीं होता। क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ इस शब्द से, सिर्फ ये जो आपको पॉइंट लिखा गया है, इस पॉइंट से सिर्फ आप एक चीज समझ सकते हो। वो क्या समझ सकते हो कि x जो है वो 2 से बड़ा है, 20 से छोटा है। तो 2 से बड़ा क्या होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है ना। तो इस जो 2 और 20 की जो बीच में आ रही है वो सम संख्या भी आ रहा है,
विषम संख्या भी आ रहा है, अगर हम बात करें तो अभाज्य संख्या भी आ रहा है। ठीक है, तो मतलब कई सारी संख्याएं जो शुरू से आ रही हैं वो कुछ भी आप बोल सकते हो, लेकिन हमें सिर्फ वो विषम संख्या की बात किया है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूं कि एक से क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, लेकिन वो कहां से कहां तक है वो उस चीज को मैंने मैथ के रूप में बस यहाँ पे लिख दिया। समझ में आ गया कि नहीं आया? आशा करता हूं कि अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूं, फिर एक दो और क्वेश्चन कर लूंगा। ठीक है ना, इस चीज को हटा करके करा दे रहा हूं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, तब जाकर के हम आएंगे अपने इस टॉपिक पे कुछ महत्वपूर्ण समस्या के बारे में। ठीक है, मैं इस बार एक बार इसको फिर से पढ़ दे रहा हूं, इस क्वेश्चन के थ्रू इसको समझा भी दे रहा हूं, तब जाकर के इसको हटा करके एक दो और क्वेश्चन करके हम अपने इस टॉपिक पे आएंगे। भाई मैं बताया सबसे पहला जो टॉपिक था वो था समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का जो निरूपण होता है वो दो तरीके से किया जाता है, दो विधि के द्वारा। पहला विधि होता है रोस्टर विधि और दूसरा विधि होता है समुच्चय निर्माण विधि। इनका नाम गुण विधि है और इनका नाम सूची विधि अथवा तालिका विधि भी है। तो मैं बताया कि जो रोस्टर विधि होता है उसको कैसे लिखा जाता है, उसमें खुद मैं एक हिंदी लैंग्वेज में आपको अच्छे तरीके से लिख दिया हूं। मैं लिखा हूं कि इस विधि में समुच्चय के समस्त अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर अलग अलग लिखकर दो अवयवों के बीच कमा लगाकर लगाते हैं और इसमें किसी भी अवयवों का दोहराया नहीं जाता है तथा इसमें अवयवों का लिखते समय कोई क्रम नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया था, इसमें आप देखे हो मैंने इसको पहले मंझले ब्रैकेट में लिखा। ठीक है, मंझले कोष्ठक में, फिर सारे जो अवयव दिए गए हैं उनके अलग अलग लिख करके उनके बीचों में क्या लगाया हूं, बीच में कामा लगाया हूं। फिर मैं तीसरा ध्यान दूंगा कि क्या इसमें कोई एक संख्या रिपीट तो नहीं हो रही है। नहीं भाई, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है और क्रम का महत्व नहीं है। यदि आप चाहो तो इसको इधर उधर करके भी आप लिख दोगे तो सही होगा, गलत नहीं होगा। समझ गया? फिर अब मैं अपने दूसरे इस पे आता हूं कि समुच्चय निर्माण रूप अथवा गुण विधि। तो इसको क्या मैं लिखा हूं इसमें कि मंझले कोष्ठक के अंदर एक्स लिखकर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्स लिखा है। फिर एक्स प्रतीक सचडेट का प्रयोग करते हैं, मैंने कर दिया। फिर क्या लिखा है, तथा इसके बाद समुच्चय का गुणधर्म लिखते हैं। जो समुच्चय यहाँ पे बनाया गया है उसका गुणधर्म ये है कि वह क्या है, एक्स क्या है, 2 से बड़ी और 20 से छोटी विषम संख्या है। 20 से छोटी विषम संख्या मैंने लिख दिया। फिर मैं आपको अलग से अपने से बताया कि यदि आप चाहो तो इसको मैथ के थ्रू इसको आप थोड़ा सा छोटे में और लिख सकते हो, आसान तरीके से लिख सकते हो। तो मैंने लिखा है क्या, एक सचडेट। जैसे इसको तो आपको भूलना नहीं है, इसको आप कभी नहीं भूलोगे लिखते समय। अगर आपको समुच्चय निर्माण रूप से निर्माण रूप में कहे लिखने के लिए तो आप हमेशा इस चीज को कभी नहीं भूलोगे। एक सचडेट हमेशा आपको लिखना ही लिखना है। मैंने उस चीज को लिख दिया। तो एक्स क्या है, अब उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। तो मैं क्या लिखा हूं कि एक्स एक विषम संख्या है। अब वो क्या कह रहा है हमसे कि 2 से बड़ा है और 20 से छोटा है, तो मैथ के रूप में इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार। तो मैंने यहाँ पे इस प्रकार लिख दिया। बस समझ में आ गया सब लोगों को? यदि आप लोगों को इसमें कहीं भी किसी को कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं अच्छे तरीके से कमेंट में लिख करके आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है? ठीक है, अब हम इस चीज को हटा रहे हैं और अपने दूसरे पॉइंट पे आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण समस्या। ठीक है, इस चीज को हटा दे रहे पहले, आपको अच्छे तरीके से आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अपना एक टॉपिक हुआ खत्म, अपने अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो दूसरे टॉपिक पे आने से पहले हम थोड़ा एक दो क्वेश्चन कर लेंगे और उसे दोनों विधियों के द्वारा करेंगे ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। समझ में आया? चलो एक हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ले रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन ले रहा हूं 20 से छोटी 20 से छोटी अभाज्य संख्या का संग्रह। ठीक है, ऐसे ये मिल गया। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन को हमें दोनों विधियों में लिखना है। दोनों विधि से लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में भी लिखेंगे और रोस्टर रूप में भी लिखेंगे। ठीक है,
सबसे पहले इधर हम लिखते हैं रोस्टर रूप में, इसको किस रूप में लिखेंगे? रोस्टर रूप में। चलो है, पहले लिख लेते हैं इसको। तो लिखते समय सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि क्या वो जो हमें समुच्चय दिया है, जो संग्रह बनाया है, क्या वह एक सुपरिभाषित संग्रह है, क्या वह एक सेट है? सबसे पहले हम इस चीज को चेक करेंगे, तब जाकर के हम अपने रोस्टर रूप में या समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। तो दिखाई दे रहा है कि 20 से छोटी अभाज्य संख्या का संग्रह। तो 20 से जो छोटा अभाज्य संख्या होगा वो क्या होगा? अभाज्य संख्या आपको मालूम है कि 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो 2 से स्टार्ट होता है तो क्या होगा? 2, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, क्या होगा? इधर लिखता हूं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 20 से छोटा कहा है? 19। ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या है जो सिर्फ और सिर्फ अपने से कटे और बाकी किसी भी संख्या से, दूसरे किसी संख्या से विभाजित ना हो। दो जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, 2 एक सम संख्या भी होता है, ठीक है ना। लेकिन 2 है वो 2 सिर्फ 2 से कटेगा, बाकी और भी किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए इसको अभाज्य संख्या भी कहा जाता है। तो मैंने इस चीज को यहाँ पे लिखा है। तो अब हम इसे लिख रहे हैं रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में हमको लिखने के लिए क्या क्या चाहिए? पहला चाहिए कि जो भी अवयव है उस अवयव को हम सबसे पहले मंझले कोष्ठक में लिखेंगे। ठीक है, मंझले कोष्ठक में लिख दिया। ठीक, लिख दिया। लिख दिया। फिर क्या कहता है कि उसके 2 अवयवों के बीच में कामा लगाते हैं, वो भी लगा दिया। ठीक, फिर क्या कहता है, उसमें किसी भी अवयवों का रिपीट नहीं होना चाहिए, किसी भी अवयव का रिपीट नहीं है, और क्रम का महत्व नहीं होता है। भाई आप इधर उधर भी लिख सकते हो, तो मैंने इसको रोस्टर रूप में लिख दिया। ठीक है, अब इस चीज को हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे? समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि सबसे पहले आप मंझले कोष्ठक के अंदर x लिखो। क्या लिखो? x। ठीक है, मैंने x लिख दिया। फिर क्या कहता है कि आप सच डेट का जो प्रतीक है, जो साइन है, उसको लिखो। मैंने लिख दिया। फिर कहता है कि x का जो समुच्चय है उसका आप गुण धर्म लिखो। क्या लिखो? गुण धर्म लिखो। तो इसका गुण धर्म यह है कि यह 20 से छोटी अभाज्य संख्या है। 20 से छोटी अभाज्य संख्या है, तो मैं लिख सकता हूं x 20 से छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, मैं लिख दिया। ठीक, मैं लिख दिया। ये जो लिखा हूं इसी को कहेंगे समुच्चय निर्माण। लेकिन मैंने आपको बताया कि यदि यहां पे मैं बताया था, थोड़ी देर पहले बताया कि आप अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं तो उसको आप मैथमेटिकल थ्रू के द्वारा भी लिख सकते हो। वो मैं कैसे लिख रहा हूं ये भी एक बार फिर से आप सीख लो। इस चीज को मैं एक दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं। ठीक, क्या लिख सकता हूं? सबसे पहले तो इसका एक नाम दे रहा हूं, इसका ए नाम दे रहा हूं, इसका मैं बी नाम दे रहा हूं। ठीक है ना, लेकिन एक ही है, इसका भी ए ही दे देता हूं। एक ही ना क्वेश्चन है, अलग अलग तो है नहीं। चलो, तो इसका भी मैं नाम ए लिख दिया। बस तरीका अलग अलग है। इसको रोस्टर रूप में लिखा गया है और इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है। तो मैं बता रहा हूं कि मैथमेटिकल के थ्रू इसको छोटे आसान तरीके में कैसे लिखेंगे। ठीक है ना, बस थोड़ा सा समझना है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा समझ में आ जाएगा तो आपको अच्छे तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को आप कर लोगे, आसानी से कर लोगे। ठीक है, ए है एक्स सच डेट। एक्स क्या है? एक अभाज्य संख्या है, लेकिन कैसी अभाज्य संख्या है? 20 से छोटी अभाज्य संख्या है। तो मैं लिख सकता हूं कि जो एक्स है, एक्स अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब 20 से छोटी है जो अभाज्य संख्या है, तो हमें तो ये मालूम है कि भाई जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 से शुरू होती है, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। 2 से शुरू होता है और कहां तक जाता है? इन्फिनाइट तक जाता है।
तो यदि मैं चाहूं तो इस चीज को लिख सकता हूं कि यह जो संख्या में यहाँ पे लिखा था वो एक से बड़ी थी और 20 से क्या था, छोटा था। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि जो x है, जो इसका जो x का जो जो अवयव है वो सारे क्या है, x जो है वो मतलब एक से क्या है, बड़ा है और 20 से क्या है, छोटा। तो मैं लिख सकता हूं इस प्रकार से। ठीक, भाई x क्या था, एक अभाज्य संख्या था। कैसा अभाज्य संख्या था भाई, स्टार्ट तो होता है ना 2 से और इन्फिनिटी तक जाता है। तो मैं लिख सकता हूं इसको कि ये एक से बड़ा है और 20 से क्या है, छोटा है। मैं ऐसे भी इसको लिख सकता हूं, गलत नहीं होगा। ठीक है, गलत नहीं होगा, आप इस प्रकार से भी इसको आप लिख सकते हो। ठीक, चलो अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे आएंगे। दूसरा टॉपिक क्या है, कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय। तो आप ये लोग नोट कर लो, जैसे लिखा हो कि 20 से भाई छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब मैं आऊंगा कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय पे। इस चीज को मैं हटा रहा हूं। तो मैं जो समुच्चय की बात करने जा रहा हूं इस दूसरे टॉपिक में, वो यहां पे मैं लिख रहा हूं कुछ पॉइंट के रूप में लिखूंगा। ठीक है ना, जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बस उसी चीज को मैं एक बार फिर से इस 11th क्लास में ला दूंगा। ठीक, चलो सबसे जो पहला होगा, यदि आपको कहीं इन लिखा होगा, क्या लिखा होगा, इन, तो वह यह दिखा रहा होगा कि वो प्राकृतिक संख्या को दर्शा रहा होगा। किस संख्या को, प्राकृतिक संख्या को, प्राकृतिक संख्या को। और आपको मालूम है कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, एक से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, इनफिनाइट तक जाता है। ठीक है, तो अगर कहीं ऐसा अगर एन लिखा है तो हम कह सकते हैं कि वह इस प्रकार का समुच्चय है, इस प्रकार का संग्रह है। और उस ऐसे जो ऐसे संग्रह है भाई, किसी से भी अगर आप पूछोगे तो यही बताएगा। ठीक है ना, तो अगर बस इस पॉइंट्स की याद करना है, इस पॉइंट को याद करना है कि अगर एन कहीं लिखा है तो प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है, और वो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, ये होता है। ठीक है ना, इस हो सकता है एन को वो आई प्लस से भी दिखाया हो या फिर उसको जेड प्लस से भी दिखाया हो। क्यों, क्योंकि आई और जेड का मतलब होता है पूर्णांक संख्या, लेकिन कैसी पूर्णांक, धन पूर्णांक संख्या। इसलिए वो एन को इस प्रकार भी लिख सकता है। और धन पूर्णांक क्या है, यही है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या जो होती है, ठीक है, मैं यहां पे आगे लिख दे रहा हूं इसको, पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक संख्या क्या है, धन पूर्णांक संख्या। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो। फिर दूसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको कहीं W आ जाए, इसका मतलब क्या है कि वह क्या है, पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से स्टार्ट होकर के कहां तक जाता है, इनफिनाइट तक। ठीक है, बस तो इन्हीं सारे कुछ समुच्चय के बारे में बात करना था। ठीक है ना, अभी आगे और 4-5 में लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो कुछ इन्हीं सारे कुछ महत्वपूर्ण जो समुच्चय था, बस इसके बारे में आपको जानना था कि हाँ, अगर डब्लू है तो वो इस चीज के बारे में बात कर रहा है, अगर एन है या फिर आई प्लस है या फिर जेड प्लस है तो वो इस चीज की बात कर रहा है। बस इस चीज को हम लोग पॉइंट के अनुसार बस हम लिखवाने वाले थे, आपको बता देना चाहते थे कि क्या है। अगर कहीं लिखा होगा तो आपको इस तरीके से समझ में एकदम अच्छे तरीके से आएगा कि हाँ वो क्या लिखा गया, इसलिए मैं आपको बता दिया। हो सकता है कि वो हमें आई या फिर जेड लिखा हो। आई जेड से क्या होता है, आई प्लस या जेड प्लस से क्या होता है, धन पूर्णांक। तो अगर आई या जेड लिखा हो तो वो किसकी बात कर रहा होगा, पूर्णांक संख्या की बात कर रहा होगा।
और पूर्णांक संख्या में आपको मालूम है कि निगेटिव भी नंबर आते हैं और पॉजिटिव भी नंबर आता है। तो उसमें जो आएगा वो जो संग्रह बनाएगा वो कैसे बनाएगा, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, कहां तक, इनफाइनाइट तक। प्लस माइनस 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस 1 भी है और माइनस 1 भी है। आप यदि चाहो तो इसको ऐसे भी ले सकते हो, +1 -1, ठीक है ना, अलग अलग है भाई दोनों, इसलिए मैं इसको छोटा बना करके आसान तरीके से ऐसे लिख दिया हूं, ठीक है ना। चलो अब चौथे पॉइंट की बात कर लेता हूं, ठीक है। हो सकता है कि वो हमें कहीं क्यू दिखा दे। क्यू का मतलब होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को क्यू से डिनोट करते हैं, इससे क्यू से, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, वैसे सारे नंबर्स, वो संख्या जो जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो, वह संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो, जहां p और q क्या होता है, एक पूर्णांक संख्या होता है और q इक्वल टू नॉट जीरो। q का जो वैल्यू होगा वो जीरो नहीं होगा। उन सारे संख्या उस फॉर्म को या वैसे जो लिखा जा सकता है जिस संख्या को, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो आएगा वो क्या आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3/5 भी आएगा, ठीक है ना। इनफाइनाइट कोई भी संख्या इसमें जो भिन्न के रूप में लिखा हो, जो p बाई क्यू के रूप में लिखा गया हो, वैसे आप कह सकते हो कि वह क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब हो सकता है वह कितने टॉपिक हो गए, 4 हो गए, 4 पॉइंट्स हो गए। मैं पांचवे की बात करता हूं। हो सकता है कि वो आपको टी या फिर एस दिया हो। टी और एस से अपरिमेय संख्या को डिनोट किया जाता है, किससे, किसको डिनोट किया जाता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होता है, वह संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख नहीं सकते, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। अगर मैं लिख दूं कुछ तो क्या होगा, 0.01 और इसके ऊपर बार। आप लोगों ने ये चीज पिछले क्लास में पढ़ा है, 10th क्लास में। इसको p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज भी किए थे, ठीक है ना। तो इस चीज का मतलब क्या होता है, मैं क्या लिखा हूं यहाँ पे, 0.01 का मतलब क्या है, और इसके ऊपर बार लगाया, उसका मतलब क्या है कि जिसके ऊपर बार लगा होता है वो संख्या बार बार रिपीट करती है। अगर इसको मैं खोल के लिखूं अच्छे तरीके से, इसको मैं छोटे में लिखा हूं, अगर मैं इसको खोल के लिखूं क्या है, तो वो कैसा है, 0.0111, कहां तक, ये 1 बार बार रिपीट होता चला है, इन्फिनाइट तक जाएगा। कहां तक जाएगा, इन्फिनाइट तक। इसीलिए इसको छोटे में लिखने के लिए मैं क्या लिख दिया हूं यहाँ पे, 1 के ऊपर बार। तो अगर ऐसे कोई संख्या लिखा गया हो, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2.3524, ठीक है ना। अगर ऐसे भी लिखा है तो भी यह अपरिमेय संख्या है, मतलब ऐसी सारी संख्या है, ठीक है। चलो तो अब आप समझ, लेकिन आपसे मैं बता दूं, इस चीज का उपयोग, मतलब इस चीज का प्रयोग, उपयोग नहीं, प्रयोग, ठीक है। इस चीज का जो हम प्रयोग इसमें बहुत ही कम करते हैं, अपरिमेय संख्या का बहुत ही कम करते हैं। ज्यादातर हम परिमेय संख्या का या फिर इन चारों का करते हैं, ठीक है। 5 पॉइंट्स आपको बताए हैं, 5 पॉइंट्स में ये ज्यादा कहीं कहीं हर जगह पूछ देता है, लेकिन इस चीज का बहुत कम जगह आज तक कभी आया नहीं है, ठीक है ना, बहुत कम जगह आया भी नहीं है। तो इस चीज को आप अगर बस जानते रहो, ठीक है ना, लेकिन इस चीज को भूलना मत, चारों को, इन चारों को कभी मत भूलना, ठीक है। बस यही थे कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय। इन सारे भाई अपरिमेय तो इन्फिनाइट थे, परिमेय भी इन्फिनाइट है, पूर्ण भी, पूर्ण संख्या है वो भी इन्फिनाइट तक है, जो धन पूर्णांक है वो भी इन्फिनाइट तक है, जो प्राकृतिक संख्या है वो भी इन्फिनाइट तक है, ठीक है ना। तो इन्फिनाइट तक तो बहुत, लेकिन क्या है वो एक ही है, उसका एक ही गुण धर्म है भाई। यह 1 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट, काउंटिंग नंबर से, ये काउंटिंग नंबर है, ये काउंटिंग नंबर तो है लेकिन 0 से स्टार्ट होता है। ये क्या है, तो भाई किसी से भी कुछ पूछोगे तो ये एक ही जवाब देगा, अलग अलग नहीं दे रहा है। ये एक सुपरिभाषित संग्रह है, इसीलिए इसको हम लोगों ने क्या कहा है, एक समुच्चय कहा है, सेट कहा है, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो में
अच्छे तरीके से समुच्चय का निरूपण समझ में आया है और इन सारे कुछ पॉइंट्स जो है इसको याद रखिएगा। तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह पढ़कर कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, साथ साथ अगर कहीं समझ में न आए तो उसमें आप कमेंट भी कर लो और अपने साथियों को भी शेयर करो। ठीक है, तो फिर हम अपने तीसरे लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।